नमस्कार। आज हम हिमाचल प्रदेश का आधुनिक इतिहास पार्ट 2 डिस्कस करेंगे। गोरखों के आक्रमण। गोरखों ने नालागढ़, जुब्बल, धामी रियासतों को 1810 में पराजित किया और 1811 ईस्वी में बुशहर, ठियोग, बलसन और कोटगढ़ रियासतों को पराजित किया, मतलब हरा दिया। इसी काल में राजा उग्रसेन की अचानक मृत्यु हो गई और मृत्यु के बाद रानी अपने अल्पायु युवराज के साथ कामरू किन्नौर में रहने लगी और अमर सिंह थापा 1812 ईस्वी में रामपुर तथा अन्य राज्यों को हराकर 1813 ईस्वी में अर्की आ गया और उसके बाद रामपुर बुशहर राज्य को 12,000 रुपये वार्षिक शुल्क पर नाबालिग युवराज मोहिंदर सिंह को सौंप दिया और उसके बाद अर्की आकर उसने गोरखा सेनापति पंजाब के सरहिंद और पटियाला क्षेत्रों में विजय अभियान चलाया। ठीक है, और यह क्षेत्र ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की सुरक्षा में थे। और अब है अंग्रेजों की गोरखा के विरुद्ध युद्ध की घोषणा। गोरखा सेनापति अमर सिंह थापा ने ब्रिटिश कंपनी विरोध और लालच ने अंग्रेजों को हिमाचल में हस्तक्षेप करने का अवसर दिया और नवंबर 1814 ईस्वी में अंग्रेजों ने गोरखों के विरुद्ध युद्ध का मोर्चा खोल दिया, मतलब वो उसके विरुद्ध युद्ध करने लग पड़े और स्थानीय शासकों का समर्थन प्राप्त करने की कोशिश की। उसने कोशिश की जो स्थानीय शासक थे वह अंग्रेजों की मदद करें। मेजर जनरल रोलो गिलेस्पी के नेतृत्व में अंग्रेजी सेना ने देहरादून, क्यारदादून होते हुए कांगला किले पर कब्जा कर दिया और ब्रिटिश सेना ने 19 दिसंबर 1814 ईस्वी में नाहन में प्रवेश किया। अंग्रेजों की पहली हार। अमर सिंह का पुत्र वीर रणजोर सिंह थापा जित्था किले में अंग्रेजों के आक्रमण के लिए तैयार था। ठीक है, वह अंग्रेजों से आक्रमण करने के लिए तैयार था और ब्रिटिश सेना को जित्था किले पर आक्रमण करने में सफलता नहीं मिल पाई और ब्रिटिश सेना को भारी जान माल का नुकसान उठाना पड़ा। अंग्रेजों के रियासती शासकों को अपने पक्ष में करने के प्रयास में बुशहर, जुब्बल, कुल्लू, कुमारसैन, हाटकोटी इत्यादि को सफलता मिली। मेजर जनरल ऑक्टरलोनी का सफल अभियान। ब्रिटिश जनरल ने गोरखों को घेरने के उद्देश्य से रोपड़ के अर्की की ओर बढ़ना शुरू किया और अर्की में अमर सिंह थापा ने रामगढ़ किले में सुरक्षा के उपाय किए हुए थे। फिर जनरल जो ऑक्टरलोनी था उसने बिलासपुर के राजा को अपने पक्ष में करके अमर सिंह थापा को नालागढ़ से भागने के लिए विवश कर दिया। अब मलोन युद्ध। गोरखों और अंग्रेजों के बीच मलोन किले के पास युद्ध हुआ, इसलिए इसको मलोन युद्ध कहा जाता है। ठीक है, यहाँ गोरखों के सेनापति अमर सिंह थापा ने शरण ली हुई थी और अमर सिंह थापा का विश्वसनीय और सूरवीर सेनानायक भक्ति थापा युद्ध में मारा गया। ठीक है, उसके युद्ध में मरने के पश्चात गोरखा सैनिक डर के मारे वहां से भागने लग पड़े। अंग्रेजों से संधि। अमर सिंह थापा ने अंग्रेजों से संधि कर ली उससे अपने पुत्र रणजोर सिंह के साथ सुरक्षित नेपाल भेजा गया और अंग्रेजों की इस विजय से सतलुज घाटी और शिमला की पहाड़ी रियासतों पर अंग्रेजों का प्रभुत्व स्थापित हो गया। संरक्षण का काल। 1815 ईस्वी में अंग्रेजों ने सिरमौर, बिलासपुर, बुशहर, बघाट, क्योंथल इत्यादि रियासतों को अपने अधीन कर लिया और ठियोग, धाजी, महलोग, बेजा, मंगल इत्यादि ठकुराइयों को भी संरक्षण में लेकर इनके शासकों को संदेह प्रदान की गई। संदेह का मतलब होता है कि भरोसा करने वाली कोई वस्तु, जैसे प्रमाण या सबूत के तौर पर इनको कोई चीज दी गई। सुरक्षित रियासतों के शासकों को आंतरिक शासन में स्वायत्ता प्रदान की गई। स्वायत्ता का मतलब होता है वो स्वतंत्र रूप से कोई भी निर्णय, मतलब कोई भी डिसीजन ले सकते हैं। बुशहर के राजा को 15,000 रुपये वार्षिक नजराना देने की शर्त रखी गई। आंतरिक मामले में हस्तक्षेप। अंग्रेजों ने रियासतों को दिए गए वचनों का पालन नहीं किया।
आंतरिक रियासतों में इनका हस्तक्षेप बढ़ता रहा। रियासतों की सीमा में फेरबदल होते रहे। 1830 ईस्वी में अंग्रेजों ने क्योंथल के राणा संसार सेन ने 15 गांव प्राप्त करके शिमला में निर्माण आरंभ करवाया। कांगड़ा की पहाड़ी रियासतों की स्थिति। इन क्षेत्रों में महाराजा रणजीत सिंह साम्राज्यवादी शक्ति का बोलबाला था। रणजीत सिंह की भ्रष्ट और अनुशासनहीन सेना का लोगों में आतंक था। मतलब वो रणजीत सिंह की सेना से लोग बहुत डरते थे। अपनी विस्तारवादी नीति के कारण रणजीत सिंह ने कोटला, गुलेर, जसवा, नूरपुर, दत्तारपुर, कांगड़ा, कुल्लू और लाहौल स्पीति के शासकों को हराकर उन्हें छोटी छोटी जागीरें दे दी। मतलब छोटी छोटी जागीरें का मतलब है कि उन्हें दान में थोड़ी थोड़ी जमीनें दे दी। मंडी, चंबा और सुकेत से नजराना वसूला गया। महाराज रणजीत सिंह की मृत्यु। 1839 ईस्वी में रणजीत सिंह की मृत्यु के बाद सिखों की सत्ता भी क्षीण हो गई। मतलब 1839 में जब रणजीत सिंह की मृत्यु हुई तो सिखों की सत्ता भी क्षीण हो गई का मतलब होता है कि उनका जो राज था वो खत्म हो गया। गृह युद्ध और अराजकता के वातावरण का लाभ कांगड़ा की पहाड़ी रियासतों के शासक भी उठाना चाहते थे। उन्होंने तंग आकर अंग्रेजों का साथ देने की सोच ली, क्योंकि जो महाराजा रंजीत के सेनापति थे, मतलब जो उनकी सेना थी, उनका लोगों में बहुत बड़ा भय था, इसलिए वो तंग आकर अंग्रेजों का साथ देना चाहते थे। 1846 ईस्वी का युद्ध। एंग्लो सिख युद्ध में अंग्रेजों की विजय हुई और कांगड़ा की पहाड़ी रियासतें अंग्रेजों के अधीन आ गई और हिमाचल में एक नए युग का आरंभ हो गया। अंग्रेजी सरकार की नीति। अंग्रेजों ने मंडी, सुकेत और चंबा के शासकों को शिमला हिल की भांति राज्य लौटाकर उन्हें आंतरिक स्वायत्तता प्रदान की। वह अपने निर्णय लेने के लिए स्वतंत्र थे। कांगड़ा, गुलेर, जसवा, कुल्लू, दत्तारपुर, कोटला, हरिपुर और लाहौल स्पीति शासकों के राज्य छीनकर इन्हें अंग्रेजी शासन का भाग बना लिया और इन राज्यों के शासकों को छोटी छोटी जागीरें दे दी गई। इनके जो शासक थे उनको छोटी छोटी जो जमीनें थी वह गिफ्ट के तौर पर दे दी गई। धन्यवाद। यदि आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो लाइक, शेयर, कमेंट करना ना भूलें और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें।